हेलो बच्चों, आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम लोग विशेषण के भेद के विषय में पढ़ेंगे, समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। पहले की वीडियो में हम लोगों ने विशेषण क्या है उसको जाना। दूसरे में हम लोगों ने क्या जाना, विशेषण के अंग। विशेषण के अंग कौन कौन से हैं? विशेषण और विशेष। विशेषण क्या होता है? जिसके बाद जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वो क्या होता है? विशेषण होते हैं। और जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं वो क्या होता है? विशेष्य होता है। आ रहा समझ में? अब हम लोग देखेंगे विशेषण के प्रकार। उनको भेद भी बोलते हैं ना। तो कौन कौन से प्रकार हैं? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में जैसे किसी के बारे में विशेषता बताई जाती है ना। जैसे अब ये पेन को हम लोग लेते हैं, स्केच को, ये क्या है? यह नीला रंग का पेन है। तो जो ये क्या कहते हैं, नीला रंग है, ये क्या? इसकी ये गुण है, इसकी विशेषता ना, इसकी पहचान ऐसा ही तो है ना कि ये नीला रंग है। तो ये क्या हुआ? गुणवाचक विशेषण। संख्यावाचक की बात करते हैं। यह एक पेन है, स्केच पेन है, या दो होती, जैसे ले लेते हैं हम लोग कि या दो पेन है, या दो पेन है, स्केच है। तो ये इसकी संख्यावाचक विशेषता है। तो किस में आएगा? संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। और परिणाम में नाप तोल जो होता है, जिसको हम नाप सकते हैं और तौल सकते हैं लीटर में या मीटर में, तो वो क्या हुआ? परिणामवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण वो होते हैं जिसमें सर्वनाम का यूज होता है। सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं? यह, वह, ये, वो, इसका, उसका। आज समझ में? तो उसको क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। अब हम लोग इस हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला हमारा क्या है? गुणवाचक विशेषण। ठीक है। तो क्या है गुणवाचक विशेषण? पहले इसकी परिभाषा हम लोग देखते हैं, फिर उदाहरण के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या है? जिन शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष, स्थान, दशा, अवस्था, आकृति, समय आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। मैंने क्या बताया था कि कोई व्यक्ति हो सकता है, या कोई वस्तु हो सकती है, या कोई स्थान हो, जितने भी संज्ञा है, ठीक है, उनके बारे में गुण, दोष, दशा, आकृति के बारे में जो बात करने वाले शब्द होते हैं वो गुणवाचक विशेषण होते हैं। अब इसको हम लोग उदाहरण से समझते हैं। शीला ने लाल साड़ी पहनी है। शीला ने क्या पहनी है? साड़ी पहनी है। और कैसी साड़ी पहनी है? लाल साड़ी। तो जो ये लाल है, ये क्या है? गुण है, इस साड़ी का गुण है ना। तो ये रंग के अंतर्गत आता है। अभी हम लोग इसको डिटेल में पूरा पढ़ेंगे। जो ये दिया है ना, ये गुण, दोष, तो सबके एक अलग अलग मतलब एक क्या कहते हैं, सबका एक एकदम डिटेल में शब्द है। तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो ये साड़ी की विशेषता हुई, साड़ी किस कलर की है? लाल रंग की है। ठीक है, ये तो इसका गुण हुआ। अब कंस एक क्रूर राजा था।
अभी बताया ना मैंने कि गुण हो या दोष हो, जिसके बारे में भी बात होती है, उसकी विशेषता होती है, वो गुणवाचक में आता है। तो ये क्या है, कंस कैसा राजा था, कंस एक क्रूर राजा था, तो ये क्या हुआ, दोष हुआ। क्या हुआ, ये दोष हुआ। तो किसके अंतर्गत ही आया, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आया। ये गुण हुआ, ये दोष हुआ। ऐसे रंग का अलग है, ठीक है। जैसे मैंने अभी ये पेन का उदाहरण लिया था, यह पेन नीली या आसमानी, बोल लो, नीली रंग की है, ठीक। तो यह पेन, पेन कैसी है, इसका रंग कैसा है, नीली, है ना, नीले रंग का है। तो ये क्या हुआ, रंग के अंतर्गत आया, तो इसको रंग बोधक बोलेंगे, रंग बोधक विशेषण, ठीक। और ये दोष बोधक, हाँ, और ये गुसाड़ी का गुण है, तो ये गुण बोधक। लेकिन ये जो दोष है, रंग है, ये सब इसी के अंतर्गत आएंगे, गुण के ही अंतर्गत आएंगे। समझ में आ रहा है, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। ये अभी मैंने परिभाषा में पढ़ा ना, इसको भी आप याद रखिएगा, किसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। गुण, दोष, स्थान, दशा, अवस्था, आकृति और समय और आदि, इसके अलावा भी और भी हैं, ठीक है। इसको हम लोग आगे डिटेल में जानेंगे दूसरी वीडियो में, क्योंकि मैं अभी इसको पढ़ने लगूंगी तो बहुत बड़ा वीडियो और बन जाएगा। तो ये पूरा डिटेल में है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। आशा है कि मेरा आपको ये बताना, पढ़ाना समझ में आया होगा। धन्यवाद।